नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भोजन की वैज्ञानिकता के बारे में समझेंगे। भोजन किस तरह से पकाना चाहिए, भोजन हमारे स्वास्थ्य को और संस्कारों को किस तरह से प्रभावित करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। भोजन का स्वाद नहीं, भाव देखो। आज इस उपभोक्तावादी संस्कृति में रेस्टोरेंट में भोजन करने का चलन काफ़ी बढ़ गया है। बड़े शहरों की यह बीमारी अब छोटे शहरों और कस्बों तक आ पहुंची है। भोजन की ऑनलाइन डिलीवरी ने भी इसमें चार चांद लगाया है। अब आप घर बैठे एक क्लिक पर मनचाहा भोजन ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन क्या भोजन ऑर्डर करने से पहले हमने भोजन के विज्ञान को समझा है? प्राचीन समय में भोजन कक्ष, जिसे रसोई घर भी कहा जाता था, उसकी अहमियत पूजा घर से कम नहीं थी। भोजन बहुत ही सफाई और स्वच्छता से पकाया जाता था और रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर आना अलाउड नहीं था। हमारी दादी और नानी माँ भोजन बनाते वक्त कोई ना कोई भजन अवश्य गाया करती थी और इस तरह से पकाए गए भोजन को ग्रहण करके लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहते थे। आज लोग मनचाहा भोजन करके भी स्वस्थ क्यों नहीं हैं? शास्त्रों में कहा गया है, अन्नो वै मनः, अर्थात जैसा अन्न हम ग्रहण करेंगे वैसे ही हमारे मन का निर्माण होगा। हमारा मस्तिष्क एक जीता जागता बिजली घर है। जैसा हमारा भाव होता है वैसी भाव तरंगे हमारे शरीर से निरंतर निकलती रहती हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के शरीर से बायो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से भाव तरंगे निकलती रहती हैं। भोजन पकाने वाले की भाव तरंगे भोजन बहुत सूक्ष्मता के साथ ग्रहण करता है। उदाहरण के तौर पर, किसी से मिलकर हमें बहुत खुशी होती है, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, आशा और उत्साह से हृदय भर जाता है, और किसी से मिलने पर हम बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। इसका कारण उन दोनों व्यक्तियों के भाव की भिन्नता ही है। अर्थात हम भोजन के साथ साथ भोजन पकाने वाले व्यक्ति के संस्कारों को भी सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। अक्सर हम भोजन में स्वाद से ज़्यादा स्वाद को खोजते हैं। यही स्वाद का चक्कर हमें होटल और रेस्टोरेंट तक खींच लाती है। हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर अपना फेवरेट भोजन ऑर्डर करते हैं और उसको खाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते कि यह हमारे शरीर में जाकर बहुत भयानक शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं। रेस्टोरेंट या होटल में भोजन बनाने वाले के चरित्र के बारे में हम अनभिज्ञ होते हैं। प्रायः यह अपने मालिकों के द्वारा प्रताड़ित, शोषित होते हैं। वह ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शोषण, पीड़न, लोभ, लालच इत्यादि दीनहीन मनोभावों से ग्रस्त होते हैं। इस तरह का सूक्ष्म संस्कार वह भोजन भी ग्रहण करता है। स्वाभाविक सी बात है, जिस प्रेम और पवित्रता के साथ माँ, पत्नी या बहन इत्यादि भोजन बनाते हैं, उसी प्रेम और पवित्रता के साथ रेस्टोरेंट के भोजन में उस प्रेम और पवित्रता का रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि के भोजन में सर्वथा अभाव रहता है। रेस्टोरेंट या होटल के मालिक प्रायः लोभ कमाने की दृष्टि से अपना व्यवसाय बढ़ाते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना ही उनका उद्देश्य होता है और इस तरह से उस भोजन में लोभ के संस्कार भी चिपक जाते हैं। रेस्टोरेंट या होटल में भोजन पकाने वालों का आपके या आपके परिवार से कोई प्रेम का भाव नहीं होता, जिसके कारण प्रेम के संस्कार भोजन के साथ नहीं आ पाते। वहीं घर पे माँ, बहन, बेटियां जो भोजन बनाती हैं, उनके मन में अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रेम भावना होती है और जब वह भोजन हम खाते हैं तो आपसी प्रेम बढ़ता है। इसीलिए प्रायः यह देखा गया है कि जिन घरों में बाहर खाने का चलन बढ़ता है, उन घरों की शांति भंग होती है, प्रेम खत्म हो जाता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। महंगे से महंगे रेस्टोरेंट का लजीज पकवान
स्वादिष्ट तो हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक नहीं। घर के गृहिणी द्वारा बनाया गया साधारण भोजन, स्वादहीन भोजन भी अमृत तुल्य है। आइए इसको एक सच्ची घटना के माध्यम से समझते हैं। एक गायत्री साधक को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। जेल में अक्सर उसके पिता उससे मिलने आया करते थे। आरोपी के पिता भी उच्च कोटि के गायत्री साधक थे। जेल में बंद उस गायत्री साधक को एक दिन एक भयानक सपना आता है, जिससे वह काफ़ी परेशान हो जाता है। जब उसके पिता जेल में उससे मिलने आते हैं तो अपने पिता को स्वप्न वाली बात बताता है। वह बताता है कि स्वप्न में वह अपनी माता की हत्या कर देता है और इस सपना को देखने के बाद उसके मन में माता की हत्या को लेकर विचार आते रहते हैं, जिससे वह काफ़ी परेशान रहने लगता है। उसके पिता उसको समझा बुझाकर अगले हफ्ते आने की बात कहते हैं। प्रतीक्षा पूरी होती है और अगला हफ्ता भी आ जाता है। गायत्री के सिद्ध साधक उस आरोपी के पिता ने आरोपी से कहा, तुम्हारे सपने की बात को सुनकर और तुम्हारे मन में उमड़ते विचार को जानकर मैं काफ़ी परेशान था। फिर मैंने किसी तरह से जेल के रसोई का पता लगाया। जैसा कि जेल में प्रायः कैदी ही भोजन पकाया करते हैं। उन्होंने बताया कि जब उसने रसोइये के बारे में पता लगाया तो वह यह जानकर हैरान रह गए कि उसे उसकी मां के कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा हुई। इस सच्ची घटना के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि स्वादिष्ट भोजन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ मनोभाव वाले व्यक्ति उस भोजन को पकाएं। जो लोग स्वाद के चक्कर में अपने घर के भोजन को तिरस्कृत करते हैं, भोजन पकाने वाले को भला बुरा कहते हैं, वह एक भारी भूल करते हैं। जो महिलाएं सास बहू का सीरियल देखते हुए खाना पकाती हैं या उन्हीं मनोभावों से ग्रसित होकर खाना पकाती हैं, वह भोजन के साथ साथ पारिवारिक कलह के बीज को भी परोसती हैं। अतः पवित्र मनोभावों के साथ भगवान का भजन गाते हुए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए भोजन बनाना ही पूरी तरह से वैज्ञानिक है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।